मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे एसएसटी। आप अपनी बुक निकालिए, ओपन कीजिए। हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई, हम फर्स्ट लेसन कर चुके हैं रिवीजन में। आज हम कौन सा लेसन करेंगे? सेकंड लेसन, द अर्थ, इट्स सरफेस एंड मूवमेंट। हमारी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी क्या है हमारी, उसका सरफेस क्या है और उसकी मूवमेंट्स क्या है। ओके, यानी कि सरफेस उसकी सतह क्या है और उसकी मूवमेंट्स जो हैं, मतलब कि आप ये बोल सकते हो उसकी मूवमेंट्स भी, क्या क्या मूवमेंट्स है, क्या क्या कार्य हैं। ओके, वी लिव इन ऑन द प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज दैट द अर्थ इज राउंड। ये देखिए, ये पिक्चर बनी हुई है, ये शो कर रही है कि अर्थ जो है वो राउंड है। इट लुक्स लाइक अ बॉल बट इज इट कम्प्लीटली राउंड। ये एक बॉल की तरह, लेकिन ये कम्प्लीटली राउंड नहीं है। नो, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द टॉप एंड द बॉटम। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है ना, पूरी तरह से राउंड नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से टॉप से फ्लैट है। वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ द अर्थ टू एन ऑरेंज। इसी कारण हम जो अपनी अर्थ की शेप को ऑरेंज के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि लाइक एन ऑरेंज इज हैज ए स्लाइट बल्ज इन द मिडल एंड इट फ्लैट एट बोथ द एंड। क्योंकि ऑरेंज भी जो है वो जो है थोड़ा सा बीच में से स्लाइटली उभारता हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट होता है और जो है पूरी तरह से गोल नहीं होता। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। और जो उसका फ्लैट एंड है ना टॉप का, उसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। एंड द एंड ऑफ द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। और जो बॉटम के ऊपर फ्लैट एरिया है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। हमारा वायुमंडल क्या है? द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। अर्थ एक सिंगल प्लेनेट ऐसा है जिसमें लाइफ है। देयर आर सम रीजन्स फॉर दिस। इसके कुछ रीजन्स है। इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये जो है इसके आसपास एक लेयर एयर की घूमती है जिसको कि वायुमंडल बोलते हैं। दिस द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। इस लेयर से हमें सांस लेने के लिए एयर मिलती है। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर एज वेल। और इससे हमें राइट टेम्परेचर मिलता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आप इस बारे में क्या जानते हो? दिस मीन्स दैट द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी अर्थ ना तो गर्म है ज़्यादा और ना ही ठंडी रहती है। इट इज़ जस्ट राइट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दिस। इसके ऊपर जस्ट मतलब राइट लाइफ जो हम जी रहे हैं वो इस पे जी रहे हैं। द अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह, ठीक है ना, सरफेस बोलते हैं सतह को। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ का जो सरफेस है ये देखो, ये किससे बना है? वाटर और लैंड से। इसमें क्या है? 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड 1/3 बाय लैंड। इसके जो दो हिस्से हैं अर्थ के वो तो वाटर से कवर्ड है और एक जो तीसरा हिस्सा है वो लैंड से कवर है। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर अबव। आपने ऊपर पिक्चर में देखा ना, ये देखो, है ना। यस, पीपल लिव ऑन लैंड। पीपल जो है कहाँ रहते हैं? लैंड पे। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पे रहते हैं? लैंड में भी और वाटर में भी। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर जो है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी सी दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो है पानी की सही प्रेजेंस है, वाटर है और राइट टेम्परेचर है, जिससे कि इसके ऊपर लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यस, अब हम आगे पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो मूवमेंट्स है, आंदोलन है, वो क्या है? इट मे सीम दैट द अर्थ इज स्टिल एंड ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस, हाउ एवर लाइक द अदर प्लेनेट द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग। जिस तरह से अर्थ की मतलब
ये है कि अर्थ राउंड करता है, इस तरह से और प्लैनेट्स भी राउंड करते हैं। इन स्पिन राउंड एंड राउंड लाइक ए टॉप अराउंड एंड इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। इस तरह से जो ये है, जब राउंड करती है अर्थ, मूविंग करती है, राउंड करती है, तो बिल्कुल लाइक ए टॉप अराउंड एन इमेजरी लाइन, इमेजरी यानी काल्पनिक रेखा आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन, यानी पृथ्वी का घूमना। इट्स ऑल्सो रिवॉल्व्स और गोज राउंड द सन एट द सेम टाइम। और हमारी पृथ्वी जब सन के आसपास घूमती है तो उसका सुबह मतलब जो होता है वो सेम टाइम होता है रोज का। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं, क्रांति। सो द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस। तो अर्थ पे जो है टू मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की, क्या है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। रोटेशन क्या है, 24 घंटे का है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट्स टेक 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, और इसमें 24 घंटे लगते हैं, जिससे कि पूरी कंप्लीट रोटेशन होती है। एग्जाम्पल, टू स्पिन अराउंड ऑन इट्स एक्सिस वन ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसिस द सन रिसीव लाइट एंड हैज डे। जब अर्थ घूमती है और जब उसका फेस सन की तरफ आता है तो दिन हो जाता है। द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन इज डार्कनेस, और जब सन की बैक साइड में जाता है उसकी डार्कनेस आती है तो क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। एज द अर्थ स्पिन्स द लाइटेड पार्ट स्लोली स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सन एंड बिकम्स डार्क। इस तरह से जब पृथ्वी आसपास घूमती है, स्लोली स्टार्ट करती है मूव करना, तो दिन के बाद धीरे धीरे डार्कनेस आने लग जाती है। वाइल द डार्क पार्ट्स मूव टुवर्ड द सन एंड रिसीव लाइट, और इस तरह से जब डार्क पार्ट से मूव करके वो सन की लाइट की तरफ जाती है, मूवमेंट करती है, तो लाइट आ जाती है। रेवोल्यूशन यानी क्रांति। वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग और मूविंग अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के आसपास जो है मूव करती है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। और सभी जो हैं, जितने भी आपके ये हैं परिक्रमा करते हैं, मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो सब सन के आसपास अराउंड घूमते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमा करना, ऑर्बिट। द शेप्स ऑफ द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर। जो शेप है ऑर्बिट की परिक्रमा की वो गोल नहीं होती, बट ओवल शेप में होती है। ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट ऑर्बिट, और हर एक प्लैनेट की अपनी अलग अलग शेप होती है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन डिफर्स फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस तरह से जो है, जो कंप्लीट टाइम है रेवोल्यूशन का, वो जो सन का है सभी प्लैनेट्स पे अलग अलग है, डिपेंड करता है किस पे, उनके डिस्टेंस पे, कि सन से कितनी दूर है। और अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज। हमारी अर्थ जो है 365 1/4 दिन लेती है, और 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस, और पूरा 1 साल लगता है पूरी उसकी प्लैनेट जो है सन के आसपास पूरा चक्कर लगाने में, पूरा क्या लगता है, 1 ईयर। ओके, तो तभी तो बोलते हैं ना अब 1 साल हो गया। द डिफरेंट सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो ये अलग अलग सीजन्स आते हैं ये भी इसी वजह से, जो हमारी अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन करती है अर्थ अराउंड सन के आसपास, उसके साथ साथ उस हिसाब से सीजन्स चेंज होते हैं। वी विल रीड अबाउट दीज लेटर। हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि सीजन्स कैसे होते हैं। ये देखो, है ना, अराउंड ऐसे घूमती जाएगी राउंड, फिर विंटर, समर, रेनी सीजन सब जो है वो इसके कॉस्ट हैं, जो कि इसका राउंड है अर्थ का। अर्थ का एक पूरा राउंड जो है 365 डेज यानी 1 ईयर में कंप्लीट होता है। तो अब हमने इस लेसन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ सरफेस क्या है, और
मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या है। ये लेसन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब हमने रिवीजन वर्क स्टार्ट किया। जिन बच्चों ने वर्क नहीं किया या नहीं पढ़ा वो पढ़ें, और कुछ अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरे से, मैं एवरी सैटरडे गूगल मीट पे आपकी क्लास लेती हूँ, आप उस क्लास को अटेंड करें और मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।